सिवान शहर के रेनुआ से गुजरने वाली दाहा नदी के पश्चिम शमशान घाट का विकास किया जाएगा। शुक्ला परिवार की पैतृक भूमि पर रेनुआ में स्थित शमशान घाट को बड़े शहरों में बने मुक्तिधाम एवं बैकुंठ धाम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। शंभुदत्त शुक्ल ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन से शमशान की भूमि को चिन्हित कर बाउंड्री कराने की मांग की जाएगी। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य और जरूरत पड़ी तो जन सहयोग से शमशान घाट का समुचित विकास किया जाएगा। आधुनिक बनने वाले शमशान घाट पर शव जलाने के लिए शेड युक्त चबूतरा के साथ विद्युत सौदा गृह का निर्माण होगा। शव जलाने आए लोगों के बैठने के लिए संगमरमर युक्त चबूतरा के अलावा यूरिनल, शौचालय एवं पानी का इंतजाम होगा। शमशान परिसर की दीवारों पर रामायण एवं गीता के श्लोक अंकित किए जाएंगे। साथ ही रंग बिरंगी फूल एवं फव्वारा भी लगाया जाएगा। इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिससे प्रशासन द्वारा जमीन को चिन्हित और बाउंड्री किए जाने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। हम इसलिए कष्ट दिए कि हमारी काफी दिनों से इच्छा थी कि सिवान शहर में मरने के पश्चात शव को जलाने की बहुत बड़ी समस्या है और कहीं भी उपयुक्त स्थान नहीं है। और यह मेरे दिल में लालसा हुई कि मैं लखनऊ में जैसे बैकुंठ धाम है, मुक्ति धाम है, पटना में गुलबी घाट है, उसी तरह एक स्थान मैं सिवान में भी आप अपने परिवार द्वारा और परिवार के साथ जन सहयोग के द्वारा यह चीज मैं बनवाऊं। जैसे मैंने जिला अधिवक्ता संघ का पुस्तकालय बनवाया, मीटिंग हॉल बनवाया, वहां कार्यक्रम किए, उसी प्रकार मेरी इच्छा हुई कि एक सिवान में बैकुंठ धाम या मुक्ति धाम जो कहा जाता है उसकी मैं नींव दुआऊं और अपने साथ साथ जिला प्रशासन के सहयोग से और यह चीज कार्य पूरा करके मैं सिवान वासियों को समर्पित कर दूं कि आने वाला जनरेशन एक याद करे कि सिवान में भी एक ऐसा जगह है जो मरने के पश्चात किसी को कोई समस्या नहीं हो। मेरी इच्छा है वहाँ विद्युत गृह का व्यवस्था मैं कराऊंगा। मैं 20 संगमरमर के बेंच बनवाऊं, पानी का फुहारा रहे, फूल पत्ती रहे, ऐसा स्थान रहे कि 10-15 मिनट ऐसे भी लोग जाके बैठे और वहां देखें कि सब स्थान क्या है। इसी सब भावनाओं को लेकर, इन्हीं सब विचारों को लेकर मैंने सोचा कि आप लोगों को बुलाऊं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं और अपनी आवाज मैं जन जन तक पहुंचाऊं और जिला पदाधिकारी से स्वयं मिलकर और आप लोगों का सहयोग लेकर उनसे मेरा एक आग्रह है, निवेदन है कि जितना श्मशान खतियान में लिखा है उसने को सरकारी फंड से डिमार्केट करा के बाउंड्री करा दिया जाए। तत्पश्चात उसमें सारा कार्य मैं अपने स्वयं और शुक्ला परिवार के द्वारा, जरूरत पड़ी तो जन लोगों के द्वारा पैसा उसमें लगाया जाएगा। यह जगह है रेनुआ पुल के नीचे उत्तर तरफ दाहा नदी के पश्चिम यह स्थान है। खतियान में लिखा हुआ है श्मशान जो मुक्ति धाम है। हाँ, तो उसी पे मेरा विचार है कि सड़क के लेवल पे जैसे पुल होता है उस तरह से ढाल के और वहां चारों तरफ से बाउंड्री करा के वेल डिमार्केट करा के मैं ऐसा करूं कि 10 जिला में ऐसा मुक्ति धाम और बैकुंठ धाम नहीं हो और 10 जिला के लोग भी हमारे के यहाँ आके प्रेफर करें कि वह 100 का संस्कार बैकुंठ धाम में वहां किया जाएगा। जमीन सिवान सदर में कि हुसैनगंज में है? नहीं, प्रखंड उसका हुसैनगंज पड़ता है, गांव रेनुआ पड़ता है। कब से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी? इसकी प्रक्रिया अब जिस दिन प्रशासन द्वारा वहां मैं पर्सनल जाके लोगों से लड़ाई नहीं लेना चाहता हूं कि हमारा इधर है, हमारा उधर है। प्रशासन हमको केवल हमारा जमीन डिमार्केट करा दे जितना खतियान में श्मशान लिखा हुआ है और वहां काफी जमीन है श्मशान में हमारे पूर्वजों का दिया हुआ, तो चारों तरफ से करा के और बड़का वहां एक बोर्ड लेके संगमरमर पर लिखवा दिया जाए, गेट बड़ा सा बनवा दिया जाए, अट्रैक्टिव गेट
कि लगे कि हाँ साहब मुक्ति, बड़ी बड़ी गाड़ियां आवें, ये हमारे सब विचार है। प्रेस वार्ता का पहले क्या आप इस पर्पस पे जिला अधिकारी से मुलाकात किए थे? हाँ, इस संदर्भ में मैं सिवान के DCLR साहब से, रमन बाबू ADM साहब से, कई एक पदाधिकारी से हम कहे कि भाई आपकी बड़ी मदद मिलेगी, बड़ी हम आपका आभारी रहेंगे, तो अगर आप हमको मदद करते तो ये चीज हम लेके चलते। तो अब हमने देखा कि हम थोड़ा सा उम्र भी हमारा ज़्यादा हो रहा है, और अब एक बार हम हुसैनगंज गए स्कूटर से, तो कहा था आज मीटिंग में साहब CO साहब चले गए, तो फलना है, तो ये है। तो हमने सोचा कि थोड़ा सा अपने भतीजा से, इनसे अपने विचार जाहिर किया कि भाई देखो हम लोग का ये जब धीरे धीरे घट रहा है और तुम इसमें सहयोग करो और हमको प्रशासन से हेल्प दिलाओ, हमारा जमीन डिमार्केट हो जाए। हम किसी का जमीन वहां नहीं पकड़ेंगे, केवल जो स्मशान घाट का जमीन है उसी जमीन को प्रशासन डिमार्केट कर दे, और उसी को क्लास 1 का हम 50 लाख खर्च करके और उसको हम ऐसा देंगे कि सिवान जिला वासी इसको याद करेंगे। शुक्ला जी ने जिस तरह बताया है, इनके पुरखों की जमीन है और कुछ लोगों ने इंक्रोच किया है। इन्होंने जिलाधिकारी महोदय, DCLR महोदय से बात किया है। हम लोग से जितना सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे, और एक ऐतिहासिक धरोहर की परिकल्पना जो इनके मन में है उसमें हम लोग सहयोग कर सकें, इनके साथ कदम से कदम मिलकर आगे बढ़े, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सबसे बड़ी बात कि शुक्ला फैमिली के लिए सिवान की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सिवान की जनता के लिए अपना ज़मीन डोनेट किया है मुक्तिधाम के नाम पे। और सरकार की योजना भी है, कब्रिस्तान या मुक्तिधाम जैसे संस्थान जो हैं उनका घेराबंदी के लिए सरकार योजना भी दे रखी है। तो ये बहुत अच्छी पहल होगी कि हम यहाँ जिलाधिकारी से मिलकर उसकी घेराबंदी कराएं। जहाँ इंक्रोचमेंट है उसको पहले हम लोग उसका समाधान कराएं, उसके बाद घेराबंदी कराएं। और हम लोग के लिए ये सौभाग्य की बात होगी कि हम उसमें आगे क्योंकि एक ना एक दिन सबको वहीं जाना है, तो ऐसी संस्था का वहाँ उद्धार हो और वहाँ के लोग जाएं दाह संस्कार करने के लिए, तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। और क्योंकि वहाँ दाह संस्कार करने में 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगता है, घंटों लगता है। कभी कभी बारिश की स्थिति हो जाती है तो वहाँ कोई शेड नहीं है जहाँ पे उनके परिवार वाले रह सकें, तो वहाँ शेड इत्यादि का निर्माण होना चाहिए। जैसी इनकी परिकल्पना है उसमें हम लोग का सहयोग रहेगा कि इनकी परिकल्पना को हम लोग अंजाम दे सकें। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन डाला, लक्ष्मी रोड, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।